बांग्लादेश में हालात इस कदर क्यों बिगड़े? दक्षिण एशिया का बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण देश है, रणनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण देश है। बांग्लादेश जिसकी आबादी लगभग 17 करोड़ है, जिसमें 10% से कम हिंदू हैं, मुस्लिम बहुल देश है और एरिया देखें तो 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर का ये देश है। तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया बहुत कम है, जनसंख्या 17 करोड़ का आप कह सकते दुनिया के सबसे अधिक सघन देशों में है। भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। वहाँ हालात इस कदर क्यों बिगड़े हैं? यदि बांग्लादेश और भारत के संबंध को देखें तो बांग्लादेश का तो जन्म ही भारत के समर्थन से हुआ है। समर्थन क्या, भारत ने पाकिस्तान के साथ उसके लिए युद्ध लड़ी है। जब 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी ने स्वतंत्रता की घोषणा की पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान का ही वह एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान के रूप में था और दोनों देशों के बीच अंततः युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। और हमारी पाकिस्तान के विरुद्ध उस युद्ध के जीत से जो 16 दिसंबर को हुआ, बांग्लादेश इतिहास के नक्शे पे एक नया देश बना, विजय दिवस हम मनाते हैं। तो जिस देश को दुनिया के मानचित्र पे भारत ने युद्ध के माध्यम से कायम किया हो, भारत में बांग्लादेश को लेके कैसी भावना होगी आप सोचिए। लेकिन आज स्थिति, हालात इतने क्यों बिगड़ गए हैं? क्या है वो सारे रीजन? बांग्लादेश की राजनीति देखें तो संसदीय लोकतंत्र है। हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा है, उनकी संसद जातीय संसद कहलाती है। 300 सदस्य हैं उनकी संसद में। वही राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों के बहुमत से चुना जाता है। लेकिन बांग्लादेश बनने के कुछ समय बाद ही हमने देखा कि जो उनके राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई और तख्तापलट हो गया। तो बांग्लादेश में लगातार जो है कई बार तख्तापलट हुआ है और सत्ता परिवर्तन जल्दी जल्दी होता रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की जो दो मुख्य पार्टी है, अवामी लीग जिसके नेता शेख हसीना ने अभी 5 अगस्त 2024 को वहाँ छात्र आंदोलन और उसके पीछे के दूसरे कारणों से इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि बांग्लादेश की जो दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसके नेता खालिदा जिया हैं, दोनों के बीच लोकतंत्र में जबकि दो ही मुख्य पार्टी है बांग्लादेश में। आप देखिए कि भारत में भी हम 2 दलों का देश नहीं बना पाए हैं, लेकिन 2 दलीय व्यवस्था में दोनों दल एक दूसरे से इस हद तक विरोध करते हैं कि जहां साथ काम करना ही संभव नहीं, और इसलिए सेना को बार बार मौका लगता है और वहां की आंतरिक स्थिति। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में बांग्लादेश ने जो महत्वपूर्ण आर्थिक तरक्की की है, आज वो गारमेंट्स इंडस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्यातक है। भारत से बेहतर तरक्की दर है वहाँ की। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और भारत भी एशिया में बांग्लादेश का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों के बीच 15.9 अरब डॉलर का ट्रेड है। बांग्लादेश का पूरा कपड़ा उद्योग जो है भारत से जाने वाले कच्चे माल पे निर्भर करता है। तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक, रणनीतिक सभी तरह के इतने मजबूत संबंध है। और शेख हसीना के पिछले 15 वर्षों के लगभग शासनकाल में दोनों देश एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आए हैं। लेकिन में जो बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी की स्वतंत्रता की घोषणा से एक देश बना, वहाँ स्थिति, हालात इस कदर बिगड़ गए कि शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। और उसके बाद क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दिया, तो बांग्लादेश में जो है अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाने लगा क्योंकि भारत ने उसे शरण दिया। लेकिन उस स्थिति में थोड़ी बदलाव भी बीच में लगा कि चीज़ें बदल गई, चीज़ें ठीक हो गई है। लेकिन पिछले हफ्ते जब सनातन जागरण मंच और इस्कॉन से जुड़े
जो महंत चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया, इसने बांग्लादेश को लेकर भारत में लोगों की भावनाएं काफ़ी उत्तेजित हो गई है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेश में को अराजकता पे काबू पाना होगा, खासकर अल्पसंख्यकों पे हो रहे हमलों को रोकना होगा। दोनों देशों को ही समझना होगा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं। भारत की सीमा पर बेहतर सुरक्षा के लिए जहां बांग्लादेश का सहयोग जरूरी है, वहीं बांग्लादेश को भी ये समझना होगा कि भारत के सहयोग के बिना, समर्थन के बिना बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा, आर्थिक रूप से भी, अन्य तरीके से भी। पूर्वोत्तर में बांग्लादेश की सीमा का देखिए कि बहुत बड़ा हिस्सा भारत से सटा हुआ है। तो दोनों देश जिस तरह से एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक, भाषाई, बांग्ला जो वहाँ की माने आप दुनिया में बहुत कम ही देश हैं जहाँ एक भाषा जो है पूरे देश का डोमिनेंट लैंग्वेज हो, और बांग्ला भाषा भारत के वेस्ट बंगाल से लेके भारत के और उसके आसपास के हिस्से में जो है बांग्ला भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है, और बांग्लादेश की संस्कृति उस बांग्ला भाषा से चलती है। तो दोनों देश के बीच संबंध बहुत शानदार हैं, और अल्पसंख्यकों पे हो रहे इस हमले से, भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन को भी जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जनता की भावनाओं को कोई भी सत्ता या सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। तो बांग्लादेश को भी ये समझना होगा कि भारत के साथ उसे संबंध ठीक करने हैं तो अपने देश में जो है अल्पसंख्यकों पे हो रहे हमलों को रोकना पड़ेगा और काबू करने के प्रयास